जो बीजेपी 23 वर्षों तक नीतीश कुमार की पालकी ढोती रही, आज वही नीतीश की सबसे बड़ी दुश्मन है। स्वार्थ जो न कराए, कहा गया है लोभ पाप का बाप। वह लोभ ही है जिसने बीजेपी को नीतीश का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है। अब भाई बीजेपी तो नरेंद्र मोदी को दरकिनार कर नीतीश को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपने से रही, लिहाजा नीतीश बीजेपी के दुश्मन नंबर 1 बन गए। और उनका बस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह बीजेपी है, और उसे दिल्ली की तख्त से हटाना है, क्योंकि वह नीतीश को प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपती। इतनी खूबियां नीतीश में होने के बावजूद, इतने बड़े नेता को, इतने काबिल नेता को, इतने लोकप्रिय नेता को पीएम की कुर्सी बीजेपी नहीं सौंपती। जिसकी पार्टी आज बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है, कभी नंबर 1 की पार्टी थी, कभी 100 से ज़्यादा विधायक हुआ करते थे, आज जोड़ तोड़कर 45 एमएलए हैं। अब यह अन्याय नहीं तो और क्या है? आप सभी बताइए ना। समझदार लोग 2-4 महीना साथ रहने पर ही एक दूसरे की नीयत और नीति को पहचान लेते हैं। पर क्या गजब है, बीजेपी 23 वर्षों तक नीतीश की पालकी ढोती रही, पर उसे एहसास ही नहीं हुआ कि भाई नीतीश कुमार की नीति और नीयत भला क्या है। अगर कुछ महीना पहले नीतीश बीजेपी को लात मारकर लालू की गोद में नहीं बैठते तो आज भी बीजेपी नीतीश की पालकी खुशी खुशी ढोती रहती, सिर्फ और सिर्फ लालू के विरोध के नाम पर और बिहार सरकार में भागीदारी के लोभ में। लालू विरोध में बीजेपी इस कदर अंधी थी कि वह नीतीश का हर जायज़ नाजायज़ फैसला आंख मूंद कर, सर को झुकाकर स्वीकार करती रही। नीतीश अपने मन की करते रहे और लालू के विरोध के नाम पर बीजेपी चें करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती थी कि कहीं नीतीश छोड़कर लालू के साथ मिल गए तो हम लोगों का क्या होगा। पर बीजेपी के लाख कोशिश के बावजूद नीतीश ने 2013 में बीजेपी को जलील करके सरकार से हटाया। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीट जीतने के बाद त्याग की मूर्ति बनकर राजपाट अपने सबसे विश्वास पात्र जीतन राम मांझी को सौंप दिया। और जब जीतन राम लगातार चौका छक्का मारकर जातिगत राजनीति के सूरमा बनने की कोशिश करने लगे तो नीतीश ने उनको भी जलील करके कुर्सी से ढकेल दिया। फिर खुद मुख्यमंत्री बने। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव लालू की पार्टी और कांग्रेस के साथ लड़ा। चुनाव जीतकर खुद मुख्यमंत्री तो लालू पुत्र तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया। फिर 2020 का बिहार चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा। उसके पहले 2017 में लालू को लात मारकर बीजेपी के कंधे पर सवार हो गए थे। फिर से भाजपा जदयू की सरकार के मुख्यमंत्री बने और पीएम पद का कीड़ा 2013 की तरह एक बार फिर से नीतीश के दिमाग में काटने लगा। तो 2022 में एक बार फिर से लालू के गोद में जाकर बैठ गए और बीजेपी वालों को गरियाने लगे। आज बीजेपी नीतीश की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि ये बात नीतीश को भली भांति पता है कि वह 2024 में भी नीतीश को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। चंद दिनों पहले बिहार विधानसभा में नीतीश का रौद्र रूप सब ने देखा कि किस प्रकार बीजेपी वालों पर नीतीश गरज रहे थे, बरस रहे थे, लाल लाल आंखें दिखा रहे थे। बीजेपी ने सारण में जहरीली शराब से 40 लोगों की मौत का मुद्दा उठाया था, नीतीश को जिम्मेवार ठहराया था। राज्य में बद से बदतर हो चुकी कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाया था। अब भला ये सब देश के सबसे काबिल मुख्यमंत्री कैसे बर्दाश्त करते? बीजेपी ने गुस्ताखी की थी, नीतीश कुमार बरस पड़े थे। है ना कमाल की बात? देखा आपने, आईना दिखाने पर नीतीश बाबू किस प्रकार भड़क गए।